Rage on that beat, going crazy. जरा कुछ बोल दीजिएगा। छाया जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और खास करके मेरे यहाँ की रहने वाली हैं। बहुत खुशी है कि अभी हम साथ में काम करने जा रहे हैं। और सचिन बाबू को विशेष धन्यवाद, उनकी लंबी आयु हो, जोश भरे इंडस्ट्री के सबसे टॉप के डायरेक्टर बने, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ कि सचिन बाबू के साथ, सचिन यादव जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। नहीं आप सब ये है कि खुद भी बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए सबकी तारीफ करते रहते हैं। लाइव चल रहा है सचिन बाबू के बारे में तो क्या कहा जाए। सचिन बाबू लाइव चल रहा है। अच्छा, नमस्ते, हर हर महादेव, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सबका भाई, आप सबका दोस्त सचिन यादव जो है आज 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट कर रहा है। डायनेमिक डायरेक्टर, प्रोडक्शन के बैनर तले डायनेमिक डायरेक्टर आप हमारे रविशंकर सिंह जी हैं, जो अभी इसके पहले एक फिल्म हम लोगों ने भी बहुत मल्टी स्टार फिल्म को लेकर के किया। हमने फिल्म का नाम है भगवान हाजिर, जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन फर्स्ट में जो है हमने शुरुआत किया था। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हमने शुरू की थी जो है लॉकडाउन में। तो उस फिल्म के ये प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे निशिकांत झा जी भी हैं। आप दोनों लोगों की वजह से ये फिल्म जो हमने कंप्लीट किया। मैंने देखा उस फिल्म का थोड़ा सा प्रोमो सचिन बाबू ने दिखाया, बहुत वाकई में बेहतरीन फिल्म बनी है और दिल मिजाज से प्रोड्यूसर साहब ने खर्च किया है। जिस लोकेशन पे सलमान खान की फिल्म की शूटिंग हुई है उस लोकेशन पे इन्होंने शूट किया। तो मैंने देखते ही धन्यवाद इनको दिया कि भगवान इनको ऊंचाई तक पहुंचावे, लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, भोजपुरी समाज का नाम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत प्यारे प्यारे फिल्म के। थैंक यू सर। थैंक यू। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे इसमें आए। आज 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट किस उद्देश्य के साथ किया गया है, जरा बताएं। एक्चुअली आज हमारे प्रोड्यूसर जी भगवान हाजिर हो के को प्रोड्यूसर इस फिल्म में जो है आए हुए थे। हम एक लास्ट गाना बचा हुआ था शूटिंग जो हम लोगों ने भगवान हाजिर का, बाकी था प्रवेश जी का, यमनी जी का। तो उसी सिलसिले में जो है अब आए हुए थे। प्लानिंग हमारी पहले से चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि भैया फरवरी से जो है हम लोग दूसरी प्लान कर रहे हैं शूटिंग के लिए। तो इस
खरवास में ही बोले कि मुहूर्त में करके अनाउंसमेंट कर दीजिए, जिसका नाम है लव यू मेरी जान और मासूम मोहब्बत। ये 2 टाइटल है हमारी फिल्म का, जिसका भी एक के राइटर जो हैं राजेश पांडे जी हैं और एक के राइटर जो है नन्हे पांडे जी हैं। तो उसी सिलसिले में जो है ये हुआ कि भाई अभी ये चले जाएंगे तो काम तो मुझे करना पड़ता है यहाँ। तो ये हुआ कि भाई अनाउंसमेंट हो जाएगा तो काम सबका कास्टिंग वास्टिंग धीरे धीरे सब काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। रवि जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, आप सभी आए हमारे फिल्म के अनाउंसमेंट में। हम एक्टर भी हैं और पहला फिल्म हम बनाए थे भगवान हाजिर हो, जो रिलीज़ होने वाला है, और 2 फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक है मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान, ये दोनों फिल्म का किए हैं अनाउंसमेंट आज। सचिन जी को फिर से आपने साइन किया है डायरेक्टर, क्या कहेंगे? सचिन जी अच्छे डायरेक्टर हैं, भगवान हाजिरों में काम किए थे, इनका काम से हम बहुत प्रभावित हैं, हमारे दोस्त भी हैं। ये दोनों फिल्म का डायरेक्ट यही करेंगे। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे आपको रुचि हो कि फिल्म बनाना चाहिए? एक्चुअली हम बिहार के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में हम सेटल हैं, और सचिन जी से मिल के लगा कि हम फिल्म बनाएं भोजपुरी अपना भाषा का। सचिन जी क्या कहेंगे आप अपने प्रोड्यूसर? एक्चुअली हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है और बहुत जॉली बंदे हैं, और हमारे और भी दोस्त लोगों की वजह से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती हुई। और इसके बाद भगवान हाजिर हो में हमने बहुत ही मेहनत से उस सिनेमा को बनाया, और भगवान हाजिर हो में आप भी इसमें एक एक्टिंग की इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं। तो ये क्या है कि इनको एक पैशन है कि यार नाम कमाना है, पैसा कमाना है और फिल्में बनानी है। तो इसकी वजह से जो है अब एक कंप्लीट की अभी जो है अभी पोस्ट अभी अंडर प्रोडक्शन है, फिल्म अभी सेंसर के लिए रेडी हो रही है। उसके बावजूद जो है अभी हम लोग जो है 2 फिल्में जो है अभी, एक निशिकांत जी की मैंने एक और फिल्म उनके सर के जो है अनाउंसमेंट हमने किया था, दिल ले गया परदेसी, जो कि बहुत अच्छी फिल्म है। उसके बाद जो है फिर हमने अभी आज लव यू मेरी जान और मासूम मोहब्बत, तो ये फिल्म जो है दोनों का हम आज अनाउंसमेंट कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ, अपने दर्शकों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से, अपने भगवान जी से, कि सब लोग मुझे आशीर्वाद दें कि इस सिनेमा को भी रुपये पर्दे पर लेकर के आऊँ। और जो आज का मार्केट है हमारे टीवी चैनल और सेटेलाइट चैनल पे हम एक अच्छी तरीके से उसके ऊपर हावी हों, क्योंकि हमें अच्छी सिनेमा अगर हम देंगे इंडस्ट्री में तो चैनल हमें चलाएगा, चैनल हमें अच्छी प्राइस देगा। कभी कभी ये होता है कि भैया जब कुछ लोगों की जब प्रोड्यूसर से हम जब मीटिंग करने जाते हैं तो चीज़ें ये होती हैं कि अरे इस हीरो का इतना सेटेलाइट है, इस हीरो का इतना सेटेलाइट है, तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर डर करके फिल्म बनाता है, यार अच्छा इतने बनाएंगे तो इतने में हमारा बिक जाएगी, श्योरिटी होती है। मैं मानता हूँ कि श्योरिटी होती है, लेकिन सिनेमा का ग्राफ अगर आप अच्छा बनाएंगे, सिनेमा का ग्राफ देंगे, सिनेमा को चेंज देंगे, तो सिनेमा को डेप्थ देंगे, तो चैनल वाले बेवकूफ़ नहीं होते हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं, जो वहाँ के जूरी मेंबर्स होते हैं, जो वहाँ के कंट्रोलर होते हैं, जो वहाँ के जितने भी वहाँ के कॉर्पोरेट के मेंबर्स होते हैं, वो सारे लोग सिनेमा को देखते हैं। सिनेमा के जो खर्चे होते हैं, जो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जो लगते हैं बैकग्राउंड में सिनेमा बनाने के लिए, तो उसके मुताबिक वो लोग सेटेलाइट का बढ़ा के देते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई प्रमोद प्रेमी जी को 35 मिलता है या 33 मिलता है, और इसके बाद या किसी हीरो का भाई 1 करोड़ मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि सिनेमा जो है आप अच्छा बनाएंगे तो वहाँ तक अगर 1 करोड़ तक पहुँचा तो 5 करोड़ भी पहुँचेगा, लेकिन हमारी सोच और हमारे जो मेकर्स लोग हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चेंजेस देने होंगे। तो उसी की कोशिश में हम कि सिनेमा को भी अच्छे चेंजेस लाएं और वेरिएशन के साथ सिनेमा को बनाएं। 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है, कब कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं, कुछ सोचा आपने? अभी तो हम लोग अभी राइटिंग लगे हैं। मैंने बताया कि एक नन्हे पांडे जी कर रहे हैं और एक राजेश पांडे जी कर रहे हैं, और दोनों इंडस्ट्री के अच्छे राइटर माने जाते हैं। तो और इसके बाद हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर जो है साजन मिश्रा जी का है, बहुत बढ़िया म्यूज़िक डायरेक्टर उभरते हुए जो है, बहुत तगड़े और बहुत अच्छे म्यूजिशियन और बहुत अच्छे अरेंजर भी हैं, वो उनको कहा जा सकता है, बहुत समझते हैं सिनेमा को और म्यूज़िक को। तो उनको मैंने साइन किया हुआ है
और म्यूजिक का कभी काम चल रहा है, तो हो सकता है कि मकर संक्रांति के दिन या उसके आगे पीछे हम लोग जो है फिल्म का ग्रैंड लेवल पे मुहूर्त करेंगे। जो कि म्यूजिक चल रहा है। भगवान हाजिर हो में आर्टिस्ट के बारे में बताएं, कैसा रहा एक्सपीरियंस सचिन जी के साथ काम करके? सचिन जी के साथ काम करके अच्छा लगा। अच्छा डायरेक्टर हैं। आर्टिस्ट उसमें गरिमा मौर्य है, यामिनी सिंह हैं, और एक्टर में परवेश लाल यादव, समर सिंह, रोहित, अंशुमन सिंह। कैसा लगा इन लोगों के साथ काम करके आपको? ये सब अच्छे कलाकार हैं, इनसे मिलकर अच्छा लगा। इसी उन्हीं के वजह से हम सबको लगा फिर से फिल्म बनाना चाहिए। कोऑपरेट पूरा करते हैं वो सब। क्योंकि अब बिहार के रहने वाले हैं, और क्या बिहार के बारे में क्या सोचते हैं कुछ तरक्की करने के लिए? बिहार के तरक्की के लिए तो सोच रहे हैं बिहार का जो भोजपुरी भाषा है इसको आगे तक ले जाना, इसीलिए तो अपना भाषा में फिल्म बना रहे हैं, भोजपुरी भाषा में। और इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस रिलीज को लेकर? नए जो आपकी पिक्चर रेडी है वो जनवरी में रिलीज कर देंगे। कुछ काम बचा हुआ है वो सचिन जी कर रहे हैं। गाने पे सचिन जी क्या ध्यान दे रहे हैं? कौन कौन बना रहे हैं? जो भी ये वाली फिल्म ना, इस पर वही आपको बताया मैंने पहले, जो कि सबसे पहले जो गाने का सारा कारोबार जो है साजन मिश्रा जी को मैंने दिया है, क्योंकि भगवान हाजिर हो में आज़ाद जी और साजन मिश्रा जी हमने म्यूज़िक दिया हुआ है। तो मुझे लगा जब मैंने इनके साथ बैठा अरेंजिंग में, क्योंकि मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो मैं साथ में बैठता हूँ, अरेंजिंग के साथ बैठता हूँ, तो जब मुझे लगा कि साजन मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी म्यूज़िक दी है, बहुत अच्छे न्यू जो वेरिएशन दे रहे हैं अभी, क्योंकि हर 10 साल के बाद इंडस्ट्री में माना जाता है कि चेंजेस होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मतलब अभी जो नए अच्छे यंग टेक्नीशियन और यंग कलाकार हैं उनके साथ मिल करके चीज़ों को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, इसलिए हमने साजन मिश्रा जी को दिया है और काम भी चालू हो गया। दोनों फिल्मों की शूटिंग कहाँ करने वाले फरवरी में? कोशिश है कि इसकी शूटिंग हम यूपी में करें, जहाँ पर हमें ज़्यादा सहयोग मिलेगा, प्रशासन से सहयोग मिलेगा। अभी हमने जौनपुर में ही किया था, तो हो सकता है कि जौनपुर, बनारस या लखनऊ या गोरखपुर तो या आजमगढ़, तो 4-5 जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमें अच्छा सहयोग मिलेगा, जहाँ हमें सुविधाएं मिलेंगी, हम डेफिनेटली हम करेंगे। क्योंकि हमें अपने यूपी में जो शूटिंग करने का मज़ा मिलता है, जो वहाँ के लोकेशंस होते हैं, जो वहाँ के, क्योंकि हम लोग 12 महीना मुंबई में रहते हैं, तो उसी बहाने हम लोग अपने मिट्टी से जुड़े रहते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं, वहाँ की शूटिंग जब करते हैं, तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो फिर वो बचपना याद आता है कि हम कैसे खेलते थे, खाते थे, तो वो एक अलग ही फील मिलता है वहाँ करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, आप कैसे संजय जी? खूबसूरत लग रही है। अब हर हीरोइन को यही बोलते रहते नहा गई हैं? यस, बॉम्बे में ठंड नहीं, रोज नहाते हैं। अच्छा, क्या कुछ चल रहा है? सचिन यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का नाम जी, आज उनकी फिल्म का मुहूर्त है, 2 फिल्म कर रहे हैं सर, मुझे भी एक फिल्म में रखिएगा और बहुत सारी बधाइयाँ, और आप लाइफ में बहुत सारी फिल्में करो 21 में, ये शुभकामनाएं। लॉकडाउन के बाद बहुत गोरी हो गई है। आपने पहली बार शायद मुझे गौर से देखा, आज मैं पहले से ही गोरी थी। थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। क्या कुछ चल रहा है बताएंगे? अभी गुंडे 2 रिलीज होने वाली है, विराज भट्ट जी के साथ में है, और अभी नेक्स्ट मंथ में है, शूट है। सचिन जी कुछ कहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। तो आज मैं इसी सिलसिले में बुलाया हूँ कि जब हम जोड़ते हैं, एक दूसरे के जोड़ करके काम करते हैं, और अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और अच्छे एक्ट्रेस भी हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, जो ये तो काफ़ी इन्होंने फिल्में किया है, सभी स्टार के साथ इन्होंने काम किया है। तो मेरी फ्रेंड है, और मैं बोला कि आपको आना है, और इसके बाद इस फिल्म में जोड़ूंगा। कोशिश मेरी रहेगी। देखो, आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, नहीं रहूंगी तो इंटरव्यू है, आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, डेफिनेटली कोशिश है। यस, अपन जरूर जो है आज आई हैं, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और इसमें ऑलरेडी एक फिल्म में मैंने साइन किया है, प्रियांशु सिंह करके हैं, अभी आई हैं आपसे सबसे मैं मुखातिब कराऊंगा। और कौन कौन से फिल्में करने वाली हैं मैडम? मैं 2-3 फिल्में कर रही हूँ, पर अभी उनके टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुए, पर बहुत जल्दी अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी। पहले तो संजय बाबू, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि हमारे इस फिल्म के आप PRO हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। 2 फिल्म के अनाउंसमेंट हुआ है, मैं विलेन का कैरेक्टर कर रहा हूं, अपने डायरेक्टर सचिन बाबू हैं। ये 2 कन्याओं के बीच में क्यों खड़े आप? दोनों आर्टिस्ट हैं यार, ऐसी बात नहीं है।
दोनों आर्टिस्ट हैं। अगर हीरोइनें नहीं होंगी तो हमारा महत्व तो क्या होगा। इन्हीं लोगों को मैं उठा कर ले जाऊंगा। संजय बाबू तो मेरा विलन का काम क्या है, यही है ना। मुझे हीरो पिटाई करके ये लोगों को बचाएगा, तो हीरोइन नहीं रहे तो किसको उठा कर ले जाऊंगा। आपकी हमारे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म जो थी उसमें आप जो विलन थे जी, साजन चले ससुराल, उनके साथ शोला शबनम भी मैंने किया था। लेकिन अब ऐसी कोई ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, साथ में नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि फरवरी मार्च में एक फिल्म करने जा रहा हूँ। क्या कारण है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कोई नहीं, खेसारी जी से आज भी मेरा वही, ऐसा कोई खेसारी जी किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं पीछे में बोल रहा हूँ कि फलाने विलेन ले लो, ऐसा कोई संयोग नहीं बना। दूसरे फिल्मों में काम करते रहा। अभी मैं फिल्म उनके साथ करने जा रहा हूँ, झारखंड के प्रोड्यूसर हैं और संजीव जी डायरेक्टर हैं, तो उसमें मैं विलेन हूँ। खेसारी जी तो बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये गलत है, खेसारी जी किसी भी विलन को रिकमेंड नहीं करते हैं, सच है। क्योंकि जब उन्होंने बोला तो बोले बस बहुत अच्छे हैं गिरीश भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके पहले भी एक फिल्म नहीं बनी, उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं विलन गिरीश जी को ले रहा हूँ, खेसारी जी बोले बहुत अच्छे हैं। तो कभी उन्होंने ऐसा कोई किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं विलन पक्ष से, और मैं दूसरे पक्ष का नहीं कर सकता कि रिकमेंड करते हैं नहीं। कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दरमियान जो याद हो आपको? शूटिंग तो गंगा देवी का याद है, जो एक अभूतपूर्व मैं अविस्मरणीय कैरेक्टर गंगा देवी में किया हूँ। उसमें खैर वो जो ज़िंदगी मैंने जिया, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो आज 5, 7, 8, 10 कैमरे लगे हुए हैं, करीब कम से कम तो 100 कैमरे लगे होंगे। मैं अपने आप को ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ। इतनी बड़ी मैं गंगा देवी में इंटरव्यू दिया था, लोखंड वाला में इंटरव्यू हुआ था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। उस इंटरव्यू में मैं था, गुलशन ग्रोवर थे, फिर कैसेट रिलीज़ हुई थी, अमिताभ बच्चन थे, और मेन पोस्टर पे आप नेट पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो जीवन का सबसे यादगार पल मेरा वही रहा है कि इतने बड़े स्टार के साथ मैंने, अमित जी, आपको जया बच्चन जी उस फिल्म में थे, गुलशन ग्रोवर थे, टीनू वर्मा का एक्शन था। वैसा तो खैर अब भोजपुरी में मिलेगा ही नहीं, सच्चाई है वो। तो खैर जीवन में मैं भूलूंगा नहीं, उतना बढ़िया ट्रीटमेंट। तो अब क्या बोलूँ, अब सबसे बड़ा वही जीवन का सबसे वही यादगार पल है। सचिन जी की 2 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है जी। क्या कुछ खास है सचिन जी ने मुझे बताएं? सचिन जी इज ए वेरी गुड डायरेक्टर, क्योंकि मैं उनकी फिल्म भगवान हाजिर हो का उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोमो दिखाया था, बहुत खूबसूरत लगा, मैं दिल से बोला तो उनको भी लगा। और सचिन जी से ऐसे मेरी दोस्ती थी, लेकिन डीके मेरे फेवरेट कैमरामैन हैं, उनको हमने एक फिल्म में साइन भी किया है, पैसे भी दिए हुआ हूँ। मामिंदर भाई जी की फिल्म में साइन करवाया था। किसी एज ए प्रोड्यूसर भी आप हैं? नहीं, मामिंदर भाई जी प्रोड्यूसर हैं, तो हमने मिलवा करके साइन कराया था। किसी कारणवश फिल्म आगे पीछे चली गई तो इनका डेट नहीं आया, जो अगली फिल्म में ये उनके साथ काम करेंगे। तो डीके जी ने हमारी ट्रेनिंग सचिन जी से करवाई, इसलिए डीके जी का मैं लाख लाख शुक्रिया हूँ। और आपने भी ट्रेनिंग कराया है संजय बाबू, इसलिए बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दोनों अच्छी अभिनेत्री हैं और भोजपुरी समाज के हमारी नाम रोशन करेंगी, इसमें दो मत नहीं है। बढ़िया काम कर रही है। और अभी फिल्म इंडस्ट्री में मैं तो काम कर रहा हूँ, 7-8 फिल्में मैं साइन किया हूँ। एक फिल्म में आप उनको जानते भी हैं, रंजू जी की मैं फिल्म है जब मलेशिया जाने के लिए हिंदी फिल्म साइन किया हूँ, तो आपके ही भी घर के हैं, वहाँ PRO आप भी हैं। तो हम अभिनेत्रियों की अभी फिल्म इंडस्ट्री में अभाव है आज के डेट में। 2-4 अभिनेत्रियां ही चल रही हैं, लोग देखते देखते ऊब गए हैं, क्योंकि मैं गांव भी जाता हूं, तो उसमें ये लोग उस जगह को ये लोग भर रही हैं। इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई दे रहा हूं, आगे बढ़े, बढ़िया काम करें। मैडम आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं बहुत खुश हूँ। आज 2 प्यारे प्यारे फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका नाम ही इतना प्यारा है। जैसे कि पहला है मासूम मोहब्बत। तो जब मैंने पहली बार सचिन जी से ये टाइटल सुना था तो मैंने कहा था कि बस मुझे स्टोरी भी नहीं सुनना है, मुझे ये भी नहीं जानना है कि मेरे ऑपोजिट में कौन है और क्या है, मुझे ये फिल्म करनी है, क्योंकि ये नाम बहुत खूबसूरत है। और दूसरी फिल्म का मुझे नहीं पता कि मैं वो कर रही हूँ या नहीं, लेकिन वो एक्चुअली भोजपुरी में बहुत फेमस है। हर हीरो, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर के मुँह से मैं सुनते रहती हूँ, लव यू मेरी जान, लव यू मेरी जान। तो ये फिल्म का टाइटल ही रख देना मतलब बहुत यूनिक है अपने आप में। तो आई विश की फिल्म भी बहुत अच्छी हो। तो देखते हैं आगे फिर कैसा क्या होता है। रात भर क्या कर रही थी आप? रात भर मैं शूट कर रही थी। मुझे पता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कल रात को खेसारी जी का न्यू ईयर का शूट था, तो मैं सोने जा रही थी और मुझे उठा कर लेकर चले गए। उनका अचानक प्लान हुआ था, तो रात को शूटिंग करके मैं सुबह 7 बजे आई हूँ और फिर 7 बजे के बाद से बस इधर उधर भागा दौड़ी चल रही है। शूटिंग की क्या थीम थी? शूटिंग न्यू ईयर का था, न्यू ईयर का उनका सॉन्ग था, तो बस वही उनके साथ एक परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा सा। और 2-3 दिनों के अंदर वो गाना भी मेरा बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। तो देखिए, प्यार दीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ाइए। हम लोगों को अभी पब्लिक के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छी बात अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हमारे इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में मैं भी देखती हूँ, एक वक्त पर मैं भी ऑडियंस थी, तो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ ना कि हमारे इंडस्ट्री में सच में कुछ ही ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको हर जगह पे जानते हैं लोग। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले कुछ सालों में लोग मेरा भी नाम उसी ओहदे पर लें, तो उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि अच्छी फिल्में दें हम आप लोगों को। तो चल रहा है बस ऐसी चीज़, तो आप लोगों का सपोर्ट बस चाहिए हमें। खेसारी जी के बारे में कुछ खास बातें? खेसारी जी के बारे में सबसे अच्छी बात ये कि वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनके मन में एक भी ऐसी चीज़ें नहीं है ना कि मुझे कोई जैसे कि मेरा सपोज़ मेरा बाल ऐसे है, तो मैंने उनको कह दिया कि खेसारी जी आपका बाल ऐसे है, तो वो कहेंगे अच्छा ऐसे है, ऐसे कैसे और कैसे रखना चाहिए, मुझे थोड़ा ये बताओ। तो ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, उनको नई नई चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहती है। वो इतने मेहनती हैं कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खेसारी जी की बहुत बड़ी तो फ़ैन नहीं थी, लेकिन मैं उनके गाने सुनती थी। बट जब मैंने उनके साथ पहली बार शूट किया और जिस तरीके से मैंने उनको देखा कि वो मेहनत कर रहे हैं, हम 5 लड़कियां थी सेट पर और ही इज़ द वन, वो अकेले थे। लड़कियों को तो टाइम मिल रहा था रेस्ट करने का, बट वो जाते थे शर्ट उतारना, पहनना, शूज़ निकालना, पहनना और भाग के आना, फिर शूट करना। तो मैंने उन्हें जब देखा मैंने कहा हम क्या मेहनत कर रहे हैं। मैं लोगों को सुनाते फिरती थी कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, 1 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में, ऐसा वैसा, लेकिन जिस दिन मैंने उनको देखा मैंने बोला कि वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है। जिस लेवल से वो मेहनत कर रहे हैं ना भगवान, वो बहुत आगे जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे ही करें, हमारा भी इतने कम समय में बहुत अच्छा नाम हो और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हो। एज ए हीरोइन कितनी फिल्में कर चुकी हैं, कौन-कौन सी? एज एन हीरोइन मैंने लीड में 2 फिल्में की हैं। एक मैंने लीड मैंने 2 फिल्में की है, एक सेकंड लीड में की है पवन जी के साथ, और मेरी सबसे पहली फिल्म में मैंने एक सॉन्ग किया था, आइटम सॉन्ग, जो कि समर के साथ था। तो आई विश कि अभी आगे बहुत सारी फिल्में साइन हुई हैं और आने वाले साल में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मेरी आएंगी आप लोगों के सामने। मैडम क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निकिता घोष और आज सचिन सर हमारे बहुत ही अच्छे भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं और मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। उन्होंने मेरे को कल ही कॉल किया, मैं कल ही मुंबई आई हूँ, उन्होंने मेरे को कॉल कर बोला कि आप आओ, यहाँ पर अनाउंसमेंट है, तो मैं टाइम निकाल के आई स्पेशली उन्हीं के लिए। और आगे आप लोगों का, दर्शकों का प्यार चाहिए। मेरी भी मूवी आ चुकी है और मेरी फर्स्ट मूवी जो है राम नगीना है समीम जी के साथ, सॉरी राकेश मिश्रा जी के साथ, और मैं तेरा मजनू सेकंड मूवी है मेरी समीम जी के साथ। और कंटिन्यू मेरी मूवी है, आती रहेगी। तो आप लोग अपना, मुझे लगता है कि मार्च या अप्रैल से मेरी मूवी रिलीज़ है। और भी आगे पवन जी के साथ है मेरा सिंगिस किंग मूवी। खेसारी जी के साथ भी अभी प्रोजेक्ट होने वाला है, दिसंबर में हो रहा था बिकॉज वो लंदन चले गए, तो मार्च या अप्रैल से शूट मेरा होगा। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार से बनाए रखें। मुंबई नगरी में आपके? मुंबई नगरी में बस हमारा यही सपना है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ बॉलीवुड के लोग, कुछ भी लोग, बहुत लोग की अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ये वो बहुत ही अलग तरीके से कहना, उल्टा फुल्टा कहना। तो मेरा ये मानना है कि लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सब लोगों की, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे इनफैक्ट गया भी है वो, है ना, और भी आगे जाए, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। सचिन यादव जी कुछ कहेंगे? सचिन यादव जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे गुरु हैं, मैं उनको बहुत अच्छा डायरेक्टर मानती हूँ और आगे उनसे सीखने का मन है, उनके साथ काम करने का मन है और कर भी रही हूँ। और नेक्स्ट मूवी कौन सी? नेक्स्ट मूवी मेरी अभी है, नेक्स्ट मूवी आने वाली है पति पत्नी और गायिका। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है। मेरे को भोजपुरी, मैं तो सच बताऊँ तो मेरे को भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है। यहाँ के लोग, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, या मतलब एकदम फैमिलियर टाइप है, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। लगता है कि हाँ, हम शूट पे जाते तो लगता है कि किसी से भी मिले, चाहे कोई भी हो, अभय सिन्हा जी को नाम ले लीजिए या रजनीश जी को नाम ले लीजिए या सचिन सर का नाम ले लीजिए, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, लगता है कि हम एक फैमिली मेंबर से मतलब मिल रहे हैं। आपके साथ गिरीश शर्मा खलनायक खड़े, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, खलनायकों से डर नहीं लगता है, और खलनायकों से कैसे डरेंगे, इनका तो काम है। देखिए हम इनके साथ हैं, ठीक है, और कोई डर की बात नहीं है। नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। मैं फर्स्ट टाइम सर से मिल रही हूँ। हाँ, तो अच्छा है ना, खलनायक को थोड़ा रोमांटिक भी होना चाहिए। रोमांटिक खलनायक कैसा होता है वैसे? बिल्कुल, डायरेक्टर जो है एक पिता होता है सिनेमा का, और हमारे ये सब बच्चे हैं, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो। और खुशी मिलती है जब अपने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, लड़कियां जितनी भी अच्छी अच्छी खूबसूरत कन्याएं मेरे अगल बगल में हैं, इसके और भी आपने इंटरव्यू लिया है। तो देखिए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे भगवान हो, सबके पास खूबसूरत कन्याएं रही हैं। तो सिनेमा वो हम लोग महाभारत और रामायण ही बनाते हैं, तो खूबसूरत कन्याएं तो रहेंगी आसपास में। क्या बोलती है? सही, थैंक यू सो मच। नहीं, खुद भी इतने प्यारे हैं ना, इसलिए इनके इर्द गिर्द सारी एकदम किशन कन्हैया की तरह बने रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज।
जी, मेरा नाम है छाया सिंह और मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और आज 2 फिल्मों की सर ने अनाउंसमेंट करी है, मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान। तो ये नाम पढ़ के भी इतना अच्छा लगता है, लव यू मेरी जान मीन्स प्यार पे ही आधारित है। और आजकल तो प्यार में लोग मर जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, प्यार पे ही सभी टिके हुए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, थोड़ा पेशेंस रखिए कि आगे क्या होने वाला है फिल्म में, तो सस्पेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सर से सुनिए। सिनेमा देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे दोनों फिल्मों का टाइटल जो है सेंटेंस एक ही है, लव यू मेरी जान और मासूम मोहब्बत। मोहब्बत के ऊपर दोनों है, लेकिन दोनों की स्टोरी बहुत अलग अलग है। बहुत ही मतलब एक से जो प्यार होता है ना, प्यार बहुत सेंसिटिव होता है। जितना जो ज़्यादा प्यार करता है उतनी जल्दी नाराज़ भी होता है, उतना, क्योंकि उसके ऊपर उतना हक होता है। तो सिनेमा में मैंने दिखाया है कि जैसे जो जितना ज़्यादा प्यार करता है उतनी ज़्यादा ही नाराज़गी भी उसी से करता है। सर सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो दिल का रोग है, बस यही बोल सकते हैं जी। तो सिनेमा जो है मैं बना रहा हूँ इंटरटेन के लिए, पब्लिक के लिए, अपने बिजनेस के लिए और एक समाज को संदेश भी देने के लिए, क्योंकि सिनेमा एक संदेश होता है। हम जिस तरीके से हम जो सिनेमा दिखाते हैं उसी तरीके से लोग उसके ऊपर कॉपी करते हैं। जैसे जो फैशन हो, चाहे जो मतलब जो आज के जो टीनेजर्स बच्चे हैं, तो वो फॉलो अप करते हैं हमारे हीरो हीरोइन को, हमारे ड्रेसिंग को, हमारे स्टाइल को, हमारे बातचीत को। तो इसलिए जो है सिनेमा को हमेशा टीनेजर्स और समाज को मद्देनज़र रख करके ही बनाया जाता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हमारे भोजपुरी श्रोता को नमस्कार। मैं हूं आयशा कश्यप और आज हम लोग यहां पर मुहूर्त कर रहे हैं 2 मूवीज़ का, और जिनके निर्देशक हैं हमारे सचिन जी, एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही उम्दे निर्देशक हैं हमारे इंडस्ट्री के। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बधाइयाँ, और पूरी टीम को बधाइयाँ। और हमारी 2 मूवी जिसका नाम है मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान। सो जस्ट हम लोग बहुत जल्द साथ काम करेंगे और साथ दिखेंगे आप लोगों के बीच। और कितनी फिल्म आपकी आ चुकी है? मेरी अभी आप लोगों के बीच नकली नवाब बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, ये जस्ट फॉर जैन में आप लोगों से देख सकते हैं। और एक लालटेन मूवी जो यश कुमार बैनर से बनी हुई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़, हीरा बाबू MBBS हमारी मूवी आने वाली है। एंड अभी जस्ट मैं जाने वाली हूँ, एक दीपक दिलदार के साथ मूवी मेरी फ्लोर पे जा रही है। सो ये सारे अभी लाइनअप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आयशा कश्यप और आप लोगों भोजपुरी श्रोता को दिल से मेरा प्रणाम। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, क्या बात है? ओह थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। अच्छा, ये आपके जो मांग में सिंदूर लगा हो, क्या आपने शादी किया क्या? अच्छा, ये अभी है क्या? शायद मे भी। बहुत बहुत बधाई हो अपनी मैरिज लाइफ। नहीं इट्स जस्ट जोक। आप लोगों को बता दूं कि ये सिंदूर सिर्फ एक पार्ट ऑफ एक्टिंग है जो हम लोग एक्चुअली कल शूट कर रहे थे। हमारी एक बहुत हिट सॉन्ग हैप्पी न्यू ईयर पे आप लोगों के बीच आने वाला है, एंड दिस इज़ खेसारी लाल यादव जी के साथ। ओह, क्या बात है! मतलब आपका शादी खेसारी लाल यादव के साथ हुई है? हो सकता है। इतना बड़ा सच्चाई आप छुपा रही थी? नहीं, वो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि अभी भी इनके मांग में सिंदूर नजर आ रहा है, और ये खेसारी जी के साथ शादी कर चुकी है रात में। बिल्कुल नहीं, ये गलत है दर्शक को। ये जस्ट एक्टिंग है जहाँ पे मुझे लगाना पड़ा। हाँ, ये है कि हो सकता है उन्होंने इन एक्टिंग मुझे लगाया हो, बट वो सच्चाई नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छा गाना आप लोगों के बीच सारे गामा से आने वाला है, एंड दैट इज़ वेरी सुपर्ब सॉन्ग। एंड पूरी रात हम लोगों ने उस सॉन्ग को शूट किया है और बहुत मेहनत किया उस गाने पे। सो होप कि कल या परसों रिलीज़ होने वाली है। लिरिक्स और म्यूजिक किसका है? इट्स अ साजन एंड श्याम देहाती और आज़ाद जी, सभी लोग उसमें हैं। सो बहुत बड़ी गाना है, बहुत बड़ा सॉन्ग है वो। नया साल पर नया धमाका। यस, ऑफ कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी यूनिक, काफी हटके। लंदन से आने के बाद पहली बार आयशा कश्यप साथ खेसारी जी ने शूट किया गाना, तो कैसा लगा? लंदन वाले हमारे हीरो खेसारी लाल जी के बारे में कुछ कहेंगे? जी, वो तो लंदन देसी सब अंदाज उनके बेस्ट है एंड सुपर्ब है। वो तो हर अंदाज में ढल जाते हैं। कल रात की क्या कुछ खास थी शूटिंग में, जरा बताएं। शूटिंग में बहुत धमाका, बहुत सारी चीज़ें क्या बताऊँ, क्या जानना चाहते हैं?
मतलब कैसा लगा जानना क्या गाना चाहते हैं? कैसा लगा आपको? ऐसे तो अभी पब्लिक में आया नहीं है, तो उससे पहले कुछ बताएं एक्सपीरियंस। गाना ऑब्वियस बहुत सुपर हिट होने वाला है एंड उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी बिकॉज वो रिलीज़ हो जाएगा अभी कल तक, आई थिंक आप लोगों के बीच आएगा। सो आप लोग सरप्राइज़, आप लोग डायरेक्ट देखिएगा। बट गाने की शूटिंग करते वक्त हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। लाइक खेसारी जी भी हमेशा मुझे परेशान कर, मतलब इन हंसी मजाक सभी लोग, एंड एक फैमिली की तरह हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। अब तो आप उनकी पत्नी बन चुकी हैं। ओह नहीं, वो कैसे हो सकता है? मतलब गाने में? हाँ गाने में हूँ या। और क्या कुछ कहेंगे कोरियोग्राफ के बारे में? गाने कैसा कोरियोग्राफ हुआ? गाने उसमें बहुत सारे ये लगे थे, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमा। सो क्रोमा में भी शूट हुआ है एंड फुल डांस्ड एनर्जी, फुल डांस भी था, एक्सप्रेशंस भी थे एंड सारे कुछ इन्वॉल्व थे उस गाने में। सो बहुत मस्ती दिखेगा उसमें, आप लोगों को दिखने वाली है। कुछ कहना चाहेंगे खास स्पेशल कोई बातें जो याद हो रात में खेसारी जी के साथ शूट करते हुए? याद, हाँ एक छोटा सा किस्सा है, शेयर करूँ या नहीं पता नहीं, इन पब्लिक शेयर करनी चाहिए कि नहीं पता नहीं, खेसारी जी मुझे फिर पीटने वाले हैं उसके बाद। एक्चुअली वहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ कि ऑन द स्पॉट, लाइक इट्स 2-3 o'clock, इट्स नाइट, सो बहुत कम यूनिट थी वहाँ पे। सो हम लोग जस्ट डांस वाला सीन था और बहुत एनर्जेटिक डांस था। सो मेरी ड्रेस का वो होता है ना, यहाँ पे जो बकल होता है, फीता, तो वो बार बार मेरा ये हो जा रहा था, तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। सो आई कैन नॉट पुट इन बैक साइड, मैं उसे पिन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने जस्ट मेरा हेल्प किया कि हाँ उन्होंने पिन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत इशू हो गया और वीडियो भी बन गया उसके। सो आई डोंट नो, सो ये जस्ट लाइक इट्स अ वेरी फ्रेंडली, ही हेल्प मी। सो बट दैट मेमोरी, लाइक सभी लोगों ने वहाँ पे मज़ा लेने लगे और दिस ऑल थिंग्स इट्स हैपन। किस कंपनी से कब रिलीज होगा ये गाना? ये है सारेगामा से ये रिलीज़ होने वाली है, और जिसके ऑर्गेनाइज़र, जिसके प्रोड्यूसर भी आए थे वहाँ पे। सो बहुत मज़ा आया उनके साथ भी, हम लोग सभी लोग वहाँ पे थे। खेसारी जी की टीम से कौन कौन लोग थे उस वक्त शूटिंग पे? खेसारी जी की टीम से हमारे प्रोड्यूसर बद्री जी तो थे ही, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें और हमारे परफॉर्मेंस और एवरीथिंग। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ टू एंड, फर्स्ट टू एंड उन्होंने वो स्टैंड रहे और फुल नाइट उन्होंने सबको सपोर्ट किया और एक बूस्टअप दिया। इसके अलावा विवेक जी थे वहाँ पे एज उनके मैनेजर, और आज़ाद जी थे और श्याम देहाती जी थे, मतलब बहुत लोग थे। फिर हमारे संजय जी थे, MLA जी, उसके बाद अनंजय रघुराज जी थे, मतलब काफ़ी बड़ी टीम आई हुई थी वहाँ पे और बहुत धमाका हुआ था। लाइव भी बैक ऑन स्क्रीन आप लोग को देखने को मिलेगा और बैक स्टेज भी हम लोगों ने बहुत मस्ती किया था। लाइक न्यू ईयर हम लोगों ने पहले ही मना लिया, वैसा फील हो रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आज बहुत ही खुश हूँ मैं कि आज हमारे बीच जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो है महान हस्ती आज मुझे बधाई देने पहुँचे। हमारी फिल्म मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि चंद्रेश मेहता जी हमारे बीच हैं और हमारे दिग्गज कलाकार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलन और बहुत सपोर्टिव बड़े भाई हमारे साथ में आज बधाई देने पहुँचे हमारी फिल्म के PNP स्टूडियो में। और साथ में हमारे खूबसूरत जो है हीरोइनें हैं, आयशा कश्यप जी, प्रियांशु जी को मैं साइन भी कर चुका हूँ, प्रियांशु सिंह जी को, और साथ में निकिता घोष जी। और आज बहुत खुश हूँ कि ये रहती हैं कोलकाता में, आज इत्तेफाकन पहुँची, हमारी 2 साल की दोस्ती रही, पहली बार मुलाकात हुई और बहुत खुश हुआ कि आप मुंबई पहुँची। तो मैं बोला सबसे पहले आप लोगों को गिफ्ट देता हूँ, तो प्लीज़। चंद्रेश जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है। इतने गोरे कैसे हो गए आप? भगवान पाउडर लगाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मुहूर्त अनाउंसमेंट? आज
भोजपुरी इंडस्ट्री की ये 2 फिल्मों मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान, ये दोनों फिल्मों का एक साथ उद्घाटन हुआ है। ये जो जानकर बहुत खुशी हुई, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ इनके डायरेक्टर सचिन यादव जी, साथ ही उनके जो प्रोड्यूसर हैं रवि जी, वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ ये जो कलाकार हैं, ये जो और फिल्मी हीरोइनी हस्तियां हैं, इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गिरीश शर्मा जी को जो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही आयशा कश्यप जी, साथ ही यहाँ पर निकिता घोष जी एवं प्रियांशु सिंह जी, ये सभी लोग मतलब बहुत उत्सुक है इस पिक्चर के लिए। और आज यहाँ जो जोशपूर्ण वातावरण मैं देख रहा हूँ, उससे ये लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बेहतर करेगी, बहुत अच्छा करेगी। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और पूरी टीम को पूरी शुभकामनाओं के साथ कि बहुत ही सफलतम पिक्चर ये बनाएं और पूरी मेहनत करें, इसी आशा और उद्देश्य के साथ मैं चंद्रेश में। और चंद्रेश जी, बहुत बढ़िया, ये तो हुई फिल्म के अनाउंसमेंट की बात। हम जानना चाहते हैं कि इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में फिल्मों का आपने निर्माण किया है, क्या कुछ रीजन रहा भोजपुरी सिनेमा को लेकर? एक्चुअली कम समय में ऐसा नहीं है, चलो मैं 3.5-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हुआ ये कि मैं बैक फील्ड में हम लोग रहते थे, एज ए फाइनेंसिंग ही हम लोग ज़्यादा रहते थे, तो उस हिसाब से नॉलेज तो सब कुछ था। लेकिन पिछले 1 सालों से मैंने अपना पर्सनल सेपरेट काम चालू किया तब से तो, लेकिन ये इसमें पूर्व भूमिका में पहले की मेहनत रह चुकी है, सब कुछ जानकारी रह चुकी है, इसलिए ये आसानी से ये काम हो जाता है और हम लोग इतना निर्माण कर सकते हैं, या कोई फाइनेंस के क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं, या और भी जो हिंदी में भी हम लोग सावधान इंडिया वगैरह जो बनाते हैं, या और भी सीरियल अभी आल्ट बालाजी वगैरह का हम लोगों को मिला है, वो सब के लिए हमारा चंद्रप्रसा प्रोडक्शन काम कर रहा है। कौन कौन सी भोजपुरी फिल्में कंप्लीट हो चुकी है? हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसमें है, एक है गौतम गोविंदा, हेलो पापा फाइनल स्टेज पे है, साथ ही मेरे पापा की शादी में जरूर आना। इसी प्रकार नेपाल में अभी शूट हुई है फिल्म नसीहत और किंग। ये पिक्चरें अभी बहुत ही जल्द आपको रिलीज में देखने को मिलेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस हीरो को अभी फाइनल कर चुके हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोगों को अभी तक तो जो जिन कलाकारों ने काम किया है उसमें गुंजन सिंह जी है, गौरव झा जी हैं, साथ ही सचिन मिश्रा जी, और हमने और भी साइन किया है, निरहुआ जी को भी 2 पिक्चरों के लिए साइन किया हुआ है। बहुत जल्दी वो पिक्चरें फ्लोर पे जाएंगी, उसका प्री प्रोडक्शन का काम वगैरह चालू है। क्या सोच है आपकी सिनेमा को लेकर भोजपुरी में? भोजपुरी सिनेमा हिंदी के बाद अगर मान लो बहुत बेहतर सिनेमा लगता है अगर कोई, तो भोजपुरी सिनेमा है। कई लोगों के लिए बहुत सारे अवसर है, और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां एक लागत लगाने के बाद में एक निश्चित अमाउंट तो वापस आना तय है। ये इंडस्ट्री में अगर मान लो सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए तो नुकसान के चांस कम है बनिस्बत हिंदी फिल्मों की रिस्क की तुलना में। ये पिक्चरें और सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। जो भी नया अवसर किसी को भी कम अमाउंट में अगर काम करना है तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें आना चाहिए, देखना चाहिए। सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। और मैं इस बात से मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि भैया से बहुत कोशिश थी जो मुलाकात की, और आज इतना खुश हूँ कि मैं सर अभी सिनेमा हमारे जो आज अनाउंसमेंट में पहुँचे भैया, मैं धन्य हो गया। पकड़ो ना, आप अंदर जाइए मैम, अभी अंदर जाइए ना, अंदर जाइए। गिरीश सर आइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्केट में आप लोग सुनते होंगे कि सिनेमा सिनेमा सिनेमा। सबसे बड़ी अच्छी सोच जो भैया ने भी बताया कुछ टाइम पहले कि हिंदी के बाद अगर जितना बड़ा कैनवास अगर देखा जाए भोजपुरी में है और उसमें सारी चीज़ें हैं, तो आज इतनी जितनी फिल्में रुकती हैं, जहाँ अटकती हैं, जहाँ पर वहाँ पर सपोर्ट करके हनुमान जी की तरह कंधे पे उठा के छाल मार देते हैं। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि अगर कहीं भी अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो भैया यहाँ से खड़े हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैं इसी बातें से जो है थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैं धन्य हूँ कि आज मेरे पास पहुँचा। अगर मैं कहीं कमज़ोर पड़ा तो आप एक बड़े भाई पिता समान आप मुझे हमेशा हनुमान जी की तरह उछाल देंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा नाम रोहित सिंह है और सचिन सर के साथ मैंने पहली फिल्म की थी भगवान हाजिर हो, और ये हमारी अगली फिल्म है, अगली प्रोजेक्ट है मासूम मोहब्बत और लव यू मेरी जान। तो इतना प्यारा नाम है, तो इसका सोचिए आगे कितना खूबसूरत होगा सारी चीज़ें। तो बहुत ही सब मेहनत किए हैं, और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर रवि सर हैं और निशिकांत झा जी सर थे भगवान हाजिर हो के, और अभी इसमें रवि सर कर रहे हैं। सचिन सर डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया पहली बार भगवान हाजिर हो में, और इन्होंने बहुत मेहनत किया है और रवि सर ने बहुत साथ दिया है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी इस प्रोजेक्ट पे भी हम बहुत मेहनत करेंगे। सबसे बड़ी बात एक बताना चाहूँगा इनके बारे में, ये रोहित भाई मुझे मिले थे 2016 में, और इन्होंने बोला कि मैं सर अपने आप को तैयार करता हूँ, पहले शुरुआत मैं आपसे करूँगा। तो मुझे लगा कि भाई हिंदी वाले हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं, हिंदी वगैरह इन्होंने किया था। बोले नहीं, मेरी मदर टंग जो है भोजपुरी है, तो मैं चाहता हूँ कि सर आपके साथ मैं काम करूँ स्टार्टिंग। और भगवान की दया से
अपनी फिल्म मैंने करवाया और एक माया यादव जी की फिल्म में इनका करवाया। कल्लू के अपोजिट में बहुत अच्छा इन्होंने किरदार निभाया है और मतलब पैरेलल लीड में। और फिर इसके बाद घूंघट में घोटाला भगवान हाजिर हो के शूटिंग पे ही प्रवेश जी ने, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, प्रवेश भैया को भी, कि भाई का टैलेंट देख करके जो है घूंघट में घोटाला 2 में भी इनको बहुत बेहतरीन रोल दिया है। तो इसी तरीके से लगातार जो अपने लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ये तलवारबाजी, मुक्केबाजी, फाइट और एक्टिंग नो डाउट मतलब फर्स्ट टेक वाले बंदे हैं। सर आप परिचय दीजिए, जानना चाहूँगा। मेरा नाम साजन मिश्रा है और सबसे पहले मेरी मूवी थी विनाशक, जो कि समर फिल्म एंटरटेनमेंट से बनी थी, और सेकंड फिल्म मेरे भाई के साथ में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। इसके पहले आज़ाद सिंह साथ मैंने काम किया और अभी सेकंड मूवी मेरी आ रही है, क्या कहते हैं, भगवान हाजिर हो, और अभी घातक लगी हुई है पवन जी के साथ। और रिसेंटली मैंने काम किया खेसारी जी का कुली नंबर 1 में, और मेरे भाई सचिन यादव ने मेरे बहुत सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आज सबसे कम यंग एज के मतलब बहुत छोटे भाई हैं मेरे, 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन जो इनका सेंस है, जो इनका स्टाइल है, जो ये जो सोचते हैं म्यूज़िक के बारे में, जो अरेंजिंग इनकी है ना, कमाल की है। जो मतलब मैं भगवान हाजिर हूँ में मैंने तो काफ़ी काम किया है, बहुत दिनों से हूँ इस इंडस्ट्री में, तो बहुत ही म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ, अरेंजर के साथ बैठा हूँ, बट ये जो प्रेजेंट टाइम मतलब ऑन द स्पॉट जो इन्होंने क्रिएट किया है, जो चीज़ों को, जो हमारी फिल्म में दिखेगा आप लोगों को, अभी आने वाली फिल्म में भगवान हाजिर हो, मैं इतना ज़्यादा इनसे इंस्पायर हूँ कि मतलब तुरंत कि और भी 10 जगह जाता हूँ तो सिर्फ इनका नाम लेता हूँ कि भाई एक बार आप करवाइए। और आज खेसारी भाई की, पवन भाई की, दिनेश जी निरहुआ जी की फेवरेट फिल्में और उनके गाने पर्सनल ये कर रहे हैं। प्रवेश भैया की लगातार ये कर रहे हैं, अभी लंदन में भी शूटिंग चल रही थी तो वहाँ पे भी 6-7 गाने इन्होंने दिया है, तो मुझे खुशी होती है। और क्या कहते हैं, पवन जी की पिक्चर के गाने भी तो ये हमारी दोनों फिल्मों के म्यूजिक यही कर रहे हैं। और भी आगे और भी फिल्म है दिल ले गया परदेसी, निशिकांत झा जी की, उस फिल्म भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही कर रहे हैं। मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर अगर कहा जाए तो ये कमाल के। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पहचान बताना चाहूँगा कि भगवान हाजिर हो जो मैंने फिल्म PNJ फिल्म के बैनर तले बनाई, झा जी की जो प्रोड्यूसर हैं, उसमें दूसरे प्रोड्यूसर जो है हमारे रवि शंकर सिंह जी हैं, और रवि शंकर सिंह जी से मिलाने वाले ये हमारे दोनों भाई हैं जो आप लोग, सुनील यादव जी और धीरज भाई हमारे, जो है आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा है कि अगर सचिन यादव का फ़ोन 2 बजे रात को भी जाता है तो पहले रिंग में फ़ोन उठाते हैं। और ये फिल्म जो अभी आज दोनों फिल्मों का जो मैंने अनाउंसमेंट किया है, आप दोनों के सहयोग से, और आप लोग मेरे बहुत ही सपोर्टर हैं, बहुत पुशअप देते हैं। तो अच्छा, ये लोग जो आप लोग जो है शिपिंग कंपनी में जो है, ये लोग बहुत अच्छे शिपिंग कंपनी में है, लीज पर लेके बड़ी बड़ी जहाज़ों को चलाते हैं, और इसलिए मैं खुशी हूँ कि मतलब कहीं से अगर कहीं कमज़ोर में पड़ता हूँ सिनेमा में, कहीं फाइनेंस हो, तो हमारे मित्र खड़े रहते हैं। इसलिए मुझे कभी मैं किसी से डरता हूँ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि मेरे ऐसे दिग्गज मेरे दोस्त हैं कि जब भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो पहला फ़ोन अगर करता हूँ तो सुनील यादव जी को और धीरज भाई को करता हूँ, तीसरे रवि जी हैं। तो आज ये भाइयों की वजह से इस इंडस्ट्री में लगातार 2 फिल्मों का, भी एक फिल्म ऑलरेडी किया और तीसरे 2 फिल्मों का आज अनाउंसमेंट हुआ है। थैंक यू सर। पहले तो सभी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या आपके चैनल्स हैं, इनके माध्यम से अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो पहले हम अपने भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस काबिल है और तरक्की करे और आगे बढ़े, और मैनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू डार्लिंग। अभी सर कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल जिगरी हैं और बहुत ट्रस्टफुल थे, इस वजह से आज हम दोनों बहुत दिनों से साथ हैं, और इनकी हर तरक्की में जो मुझसे सहयोग होता है मैं करता हूँ। बाकी इन्होंने 2 प्रोजेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट किया है, जिसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान इन्हें और तरक्की दें। हम लोगों से जो भी कुछ होगा इनके लिए हम आगे हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सर।